So dear students, now we will start the designing of DFA based on the division method, right? जैसे ये दिया है इसमें. So the question is, solution देखिए. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? Construct a DFA that accept all strings of A's and B's where the length of each string is divisible by, किससे होना चाहिए? Divisible by first is 2, second is 3 and fourth. First is 2, second is 3 and third is fourth. Let me correct. First is 2, second is 3, third is आपका 4 and fourth is we can say that 5, right? इतना हम ले सकते हैं कुछ भी. तो जब भी हम डिवीज़न की बात करेंगे, जब भी हम किसी की डिवीज़न के ऊपर लेके आते हैं, तो सबसे पहले लैंग्वेज सॉल्यूशन देखिए. यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले क्या होगा? लैंग्वेज क्या होगी आपकी? इट विल बी. अब आप डिविजिबल बाय 2 बनाते हैं तो ऐसे सारे स्ट्रिंग्स लेने हैं जिनकी लेंथ 2 से डिविजिबल हो. तो 0 मतलब एप्सिलॉन इज ऑल्सो डिविजिबल. अब आप यहाँ पे देखिए कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्ट्रिंग के. या तो 0 हो या 2 के हों, 4 हो, 6, 8 और 10, राइट? यही होंगे सारे के सारे. तो 0 मीन्स अगर 0 है तो लैंग्वेज में क्या होता है? एप्सिलॉन 0 लेंथ का स्ट्रिंग. फिर क्या होना चाहिए? ए बी हो सकता है. फिर क्या हो सकता है? ए बी बी ऐसा हो सकता है. फिर क्या हो सकता है? 4 टाइम ए बी हो सकता है, 2 टाइम ए बी हो सकता है. मतलब आप दोबारा से सीक्वेंस में देखिए. मतलब क्या हो सकता है हमारे पास? वी एप्सिलॉन ए बी डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, राइट? जहाँ पे हर एक स्ट्रिंग का जो लेंथ होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए. ठीक है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए. तो सारे कॉम्बिनेशन आप किससे लें? 2 से डिविजिबल वाले ले लेंगे, राइट? आप ऐसे ही पैटर्न बना सकते हैं. हर एक की लेंथ स्ट्रिंग की इवन होनी चाहिए, वी कैन से दैट, या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? अब बात आती है नंबर ऑफ स्टेट्स. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड क्या आता है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टेट्स. तो नंबर ऑफ स्टेट्स उतने होंगे जितने से आप डिवाइड कर रहे हैं. सपोज यू आर डिवाइडिंग बाय 2, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 2. एंड सपोज यू आर डिवाइडिंग बाय 3, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे? 3. एंड डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 4, राइट? इसमें ऐसा कुछ नहीं कि n+1 कुछ करना है. बट जब भी हमारी किसी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा तो उसका इनिशियल फाइनल क्या होगा? सेम. तो अब देखिए डीएफए क्या बनेगा इसका? इट विल बी Q0 और इनिशियल फाइनल क्या रहेगा? सेम, राइट? और एक स्टेट हम लेंगे Q1, तो इस पे हम क्या इनपुट करें? A, B, राइट? और वापस जब हम डिवीजन वाले केस में रहेंगे तो हम क्या इनपुट करेंगे? हमने क्या A और B, ये जो बनेगा इस तरीके से बनेगा. और वापस हम क्या हो जाएंगे? इस स्टेट पे आ जाएंगे. ठीक है, देखिए क्या एक्सेप्ट होना चाहिए? एप्सिलॉन, यस एक्सेप्ट हो रहा है. फिर क्या एक्सेप्ट होना चाहिए? ए बी, तो ए और बी एक्सेप्ट हो रहा है. फिर क्या हो सकता है? डबल ए, ए ये भी एक्सेप्ट हो रहा है. फिर क्या हो सकता है? डबल बी, बी बी ये भी एक्सेप्ट हो रहा है. फिर क्या होना चाहिए? बी ए, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है. या अगर सपोज मैं एक्सेप्ट कराना चाहता हूँ ए बी बी ए, तो लेंथ क्या है इसकी? जो स्ट्रिंग का लेंथ है डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए? 2. तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6. ये डिविजिबल है. तो चेक करते हैं कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा. तो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया? A. हम कहाँ पहुँचे? Q1 पे फिर क्या इनपुट किया? B. तो हम कहाँ पहुँचे? Q0 पे फिर हमने A इनपुट किया, हम पहुँचे Q1, राइट? एंड Q1 पे फिर हमने क्या इनपुट किया? B. हम कहाँ पहुँचे? Q0. एंड Q0 पे हमने क्या इनपुट किया? B. हम कहाँ पहुँचे? Q1. एंड Q1 पे अगेन हमने A इनपुट किया, तो हम क्या पहुँचे? Q0. एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट. तो हमारा स्ट्रिंग क्या हो गया? ये एक्सेप्ट हो गया. तो दिस इज DFA फॉर डिविजिबल बाय 2. अब सपोज करो हमें बनाना है क्या? डिविजिबल बाय 3 के लिए. तो जब मैं डिविजिबल बाय 3 के लिए बनाऊंगा तो उस केस में देखिए क्या होगा. तो ये हमने बनाया किसके लिए? डिविजिबल बाय 2 के लिए. अब आपको क्या करना है? डिविजिबल बाय 3 के लिए बनाना है. तो जब आप डिविजिबल बाय 3 के लिए बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा. मैं यहाँ पे करते हैं हर एक स्ट्रिंग का लेंथ डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए? डिविजिबल
बाय 2। तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं डिविजिबल बाय 3, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज में सारे आएंगे। एप्सिलॉन हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ट्रिपल बी हो सकता है, मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन। एल इक्वल्स टू क्या होगा, 0, 3, 6, 9 और 12 एंड सो ऑन, राइट। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, 6, 9 इस तरीके से। तो ये एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, राइट। अब बात आती है आपके नंबर ऑफ स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स उतना होता है जितने से आप डिवाइड कर रहे हो। कितने डिवाइड कर रहे हो, 3 से। तो आपके पास कितने स्टेट होंगे, 3। तो सिंपल क्या करना है, जब भी आपकी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा तो उसका इनिशियल फाइनल क्या होगा, सेम। तो अब हमें क्या करना है, दैट्स ए दिस इज Q0 Q1 एंड हमने लिया क्या, Q2। तो देखो सिंपल है, A, B, A, B, ठीक है। और वापस हम किस पे चले जाएं, A, B। एक दूसरा तरीका आप देखिए, मैं आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी हो सकती है। हम तीनों स्टेट क्या करते हैं, पैरेलली ले लेते हैं, मतलब सीक्वेंस में ले लेते हैं। हमने लिया Q0, इनिशियल फाइनल क्या होगा, सेम। A, B रीच टू Q1, A, B रीच टू Q2। अब आप यहाँ पे ये देखिए कितने ए हुए, 1, 2 और बी भी 2 हुए। अब 3 होना चाहिए, नंबर ऑफ ए या तो 3 हो, नंबर ऑफ बी 3 हो, या मतलब नंबर ऑफ जो लेंथ होना चाहिए स्ट्रिंग का है तो वो 0, 3, तो 0 तो एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2। तो 3 के लिए मैं क्या करूँ, वापस चले जाते हैं Q0 के पास। 3 पे हम क्या करें, 3 पे हम करते हैं, वापस चले जाते हैं किसके पास, Q0 के पास, A, B, राइट। अब देखो, आप एक्सेप्ट कराइए ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए क्या होगा, हमने Q0 से चले, ए इनपुट किया, कहाँ पहुँचे, Q1 पे। Q1 पे फिर क्या है, ए इनपुट किया, कहाँ पहुँचे, Q2 पे। Q2 पे हमने फिर इनपुट किया, कहाँ पहुँचे, Q3 पे। देखिए सॉरी Q0 पे। Q0 पे ए इनपुट किया, Q1, Q1 पे ए इनपुट किया, Q2, और Q2 पे ए इनपुट किया, बैक टू Q3। एक्सेप्ट हो गया। सिमिलरली देखते हैं ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा क्या। Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, B रीच टू Q1, Q1 पे B इनपुट किया, रीच टू Q2, और Q2 पे B इनपुट किया, रीच टू Q0, राइट। एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट। अब सपोज कैसे लेते हैं, A, B, A। तो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, A रीच टू Q1, Q0 पे B इनपुट किया, रीच टू Q2, एंड Q2 पे A इनपुट किया, तो आप देखो कहाँ जा रहा है, रीच टू Q0। Q0 इज द फाइनल स्टेट। तो हर एक स्ट्रिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन ए का है, बी का है, किसी का भी हो सकता है। ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, और ए बी दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं डिविजिबल बाय 4। सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिविजिबल बाय 4। अब देखो डिविजिबल बाय 4 में क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि 0 सबसे डिवाइड होता है इसलिए एप्सिलॉन लेते हैं। फिर क्या हो सकता है, 4 टाइम ए, फिर क्या हो सकता है 4 टाइम बी, ए बी बी, ऐसा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब जो लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग की वो डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। मतलब 4 से डिविजिबल में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 एंड सो ऑन। इस लेंथ के स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं आपको पता है, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होता है, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, यू आर डिवाइडिंग बाय 4, राइट। तो नंबर्स तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेट्स से मेक क्या कैसे बनेगा DFA, इट विल बी Q0, इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा, सेम। क्या क्या लेना है आपको पता है, A, B, Q1, A, B, Q2। थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम इसको कम कर लेते हैं। A, B, Q1 and A, B, Q2, A, B, Q3 and A, B, Q4। 4 स्टेट हो गए।
सॉरी कितने स्टेट हो गए, 4, ये फाइनल स्टेट नहीं रहेगा। अब देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो रही है, 1 2 3, 1 2 3, जैसे ही 4 हो डिविजिबल बाय 4 तो एक्सेप्टेंस स्टेट पे जाना चाहिए। तो Q4 से हम कहाँ वापस जाएंगे, Q4 से हम कहाँ वापस जाएंगे, Q0 पे। किसके लिए, दोनों इनपुट सिंबल A, B के लिए। अब देखिए आप सपोज करो हम एक्सेप्ट कराना चाहते हैं 4 टाइम A, तो देखो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, A रीच टू Q1, Q1 पे इनपुट किया A रीच टू Q2, Q2 पे A इनपुट किया रीच टू Q3 एंड Q3 पे A इनपुट किया, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वेट फॉर ए मिनट, ये इस मैं दोबारा से बना देता हूँ। मिस्टेक क्या हुआ है कि हमने नंबर ऑफ स्टेट्स का जो नंबरिंग है वो थोड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि 4 स्टेट अगर हम Q0 से स्टार्ट करें तो Q3 तक ही रहना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो दोबारा से देखिए Q0 इनिशियल फाइनल क्या होगा, सेम हमने क्या इनपुट किया, A, B रीच टू Q1, A, B रीच टू Q2, वो लास्ट वीक में क्या होता है Q2 की जगह हमने Q3 लिख दिया था, A, B रीच टू Q3, राइट। तो हमारे पास A कितने हुए, 1 2 3, जैसे ही 4 आएगा तो कहाँ जाना चाहिए हमें, A, B के लिए इस स्टेट पे। अब देखते हैं 4 टाइम A एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं Q0 पे हमने क्या किया इनपुट A रीच टू Q1, Q1 पे A इनपुट किया रीच टू Q2, Q2 पे A इनपुट किया रीच टू Q3 और Q3 पे अगर हम A इनपुट करते हैं रीच टू Q0, Q0 इज द फाइनल स्टेट। अब देखते हैं AB के कॉम्बिनेशन, सपोज करो मुझे करना AB, तो Q0 पे A इनपुट किया तो Q1 पहुंचे, Q1 पे B इनपुट किया तब हम Q2 पहुंचे, Q2 पे A इनपुट किया तो हम Q3 पहुंचे और Q3 पे B इनपुट किया तो हम कहाँ पहुंचे, Q0 इज द फाइनल स्टेट। तो दिस इज द DFA for division of any string where the length of the string is divisible by 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप इसके हिसाब से आगे कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल A और B के बेस पे कराए हैं DFA डिज़ाइन करना, आप सारे के सारे उनको 0 1 के कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, ठीक है, ओके।